हेलो बच्चों, मैं मुनिंद्र सर और यह है फंडा ऑफ फिजिक्स, जहाँ पे हर एक कंसेप्ट को एग्जाम से पहले क्लियर करवाया जाता है। तो बच्चों, अब हम लोग यूनिट 2 में आ गए। पहला दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब यूनिट 2 में हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी तक अगर बच्चे आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप शेयर नहीं किए तो शेयर भी कर दे, क्योंकि अब एग्जाम का समय बहुत नज़दीक आ गया है, बहुत कम दिन है। इतना में आप लोग बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं इस ऑब्जेक्टिव से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का 50% वेटेज है 35 नंबर, और अगर आपका 35 भी आ गया तो अच्छा हो जाएगा, है ना। तो ऑब्जेक्टिव में बहुत गलत होने का चांस रहता है, इसलिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से इसको देखें और शेयर जरूर कर दें। ठीक है बच्चों, क्योंकि इससे बेहतरीन आपको ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन कहीं नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब की दुनिया में, है ना। तो आप देख सकते हैं कि आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि कितना आसान से और कितना आराम से हम भी ऑब्जेक्टिव को डील कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अगल बगल का जितना भी ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा, इसलिए बच्चों ध्यान दीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर हम लोग का 1 है चैप्टर 3 का। तो क्या है हम लोग का क्वेश्चन? क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने क्वेश्चन है, द रेसिस्टेंस ऑफ एनी वायर इज 500 ओम, इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल बी। द रेसिस्टेंस ऑफ एनी वायर इज 500 ओम, किसी वायर का रेसिस्टेंस कितना है? 500 ओम है। इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल बी, इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगा? तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? कंडक्टिविटी होता है बुआ G बराबर 1/r, है ना। कंडक्टेंस क्या होता है? G बराबर 1/r। तो हम लोग को कितना दिया है? 1/500, है ना। तो 1/500 तो कितना हो जाएगा? 1000, है ना, बाय 500। इसका मतलब हो गया 0.00, इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये कितना से कटेगा? 2 से, 2 हो गया, तो 0.22 महो और ओम इनवर्स, है ना, ओम इनवर्स ये हो गया। तो 0.002 क्या हो गया? ओम इनवर्स। हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो गया? फर्स्ट, है ना। ऑप्शन कौन सा हो गया? फर्स्ट ऑप्शन है, ए है। 2024 का क्वेश्चन है, एकदम ताजा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2, इक्वल रेसिस्टेंस आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। हम लोग का जो इक्वल रेसिस्टेंस उसको किसमें से जोड़ दिए? हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर दिए। किसमें कर दिए? इक्वल रेसिस्टेंसेज आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम रेसिस्टेंस विल बी, समान प्रतिरोध वाले श्रेणी क्रम में था, उसके बाद समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध क्या होगा? जब हम लोग प्रतिरोध को जोड़ते हैं किस में? श्रेणी क्रम में, RS, तो ये हम लोग को क्या मिलेगा? अधिकतम मिलेगा, जो क्या होगा? N इंटू R। ये हम लोग का क्या है? RP, ये क्या होगा हम लोग का? R बट्टा क्या हो जाएगा? N। तो RS बाय RP बराबर क्या हो जाएगा? है ना, NR बट्टा क्या हो जाएगा? R बाय N। R से R कट गया, N स्क्वायर, है ना। तो हम लोग का RS बराबर क्या हो जाएगा? RS बराबर N स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? RP। ठीक है, तो इसका क्या बोला गया? अनुपात। अनुपात क्या होगा? तो अनुपात क्या होगा? तो RS अब बट्टा क्या होगा? RP बराबर N स्क्वायर, है ना। तो किस किस का बोल रहा है? मैक्सिमम और मिनिमम का अनुपात। तो मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा? N स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है? डी है। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। Which of the following is correct for resistivity of material? पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है ना। तो प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? रो बराबर रो इंटू एल बाय ए। तो रो बराबर क्या होगा? आर इंटू ए बाय एल। तो ये हो गया आपको किसका? प्रतिरोधकता। तो आर इंटू ए बट्टा एल। ऑप्शन कौन सा है हम लोग का? फर्स्ट ऑप्शन है ना। हाँ,
ऑप्शन ए है। ये भी 2021 का क्वेश्चन है, सब नया नया क्वेश्चन है, ताज़ा क्वेश्चन है, आप लोग बढ़िया से देखते रहिए, है ना, और इसको बनाते रहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर करेक्ट डेंसिटी, करेंट डेंसिटी। करेंट डेंसिटी के लिए सही क्या है? करेंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? जे बराबर क्या होता है बुआरे? आई बट्टा ए। तो जे बराबर क्या होगा? आई बट्टा ए। तो जे बराबर क्या होगा? आई बट्टा ए। तो जे बराबर हम लोग क्या हो जाएगा? आई बट्टा ए हो जाएगा, है ना। तो बी ऑप्शन, है ना। Which of the following is the best conductor of electricity? विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे जो गुड कंडक्टर होता है, सबसे अच्छा जो चालक होता है वो क्या है हम लोग का? सिल्वर। ये आपको ध्यान रखना है, क्या होगा? सिल्वर, है ना। क्या है? सिल्वर। ठीक है, तो अच्छा चालक क्या होगा हम लोग का बच्चा? सिल्वर। इसका क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन ए है ना। 2021 का क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 1 एम्पियर इज इक्वल टू, 1 एम्पियर बराबर होता है किसका? 1 एम्पियर होता है, फॉर्मूला क्या होता है? आई का। आई बराबर क्यू बाई टी। तो क्यू हो गया कूलम और ए हो गया क्या? सेकेंड। तो आई बाई टी, है ना, क्यू बाई टी। तो 1 एम्पियर है, तो इसका भी मान 1 रखना है, इसका भी मान रखना है, तो 1 एम्पियर, है ना। तो क्या करना है? कूलम 1 कूलम बट्टा क्या होगा? 1 सेकेंड क्या देगा हम लोग को? 1 एम्पियर देगा। 1 कूलम बट्टा 1 सेकेंड क्या दे दिया? ये भी 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। Which of the यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नाम में इसके केवल फोर्स है, लेकिन है क्या? एनर्जी। तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। और जूल पर कूलम ये क्या देगा हम लोग को बुआरे? वोल्ट। तो एक यूनिट चार्ज को किसी एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए जितना हमको वर्क करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा हम लोग को? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाएगा ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा? जूल पर कूलम वोल्ट। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। इसका यूनिट क्या हो गया? वोल्ट। आंसर सी। अगला क्वेश्चन, अगला हम लोग का 8 है। वोल्ट मीटर मेजर्स। वोल्ट मीटर क्या मापता है बच्चा? वोल्ट मीटर में क्या मापेगा? विभवांतर, है ना। वोल्ट मीटर क्या मापेगा? विभवांतर, वोल्टेज जिसको कहते हैं। तो इसको क्या करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर। वोल्ट मीटर क्या मापेगा? विभवांतर। एक सेकंड, हेलो, हाँ, क्लास में, कोचिंग पर। हाँ हाँ देख लीजिए, हाँ ठीक। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया बी। ठीक है, 2021 का ये भी क्वेश्चन है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? विभवांतर। क्वेश्चन नंबर 9। द करेंट फ्लोइंग इन ए वायर इज 1 एम्पियर इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इन कूलम देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू द वायर पर सेकेंड इज, है ना। अगर हम लोग के पास क्या है, द करेंट फ्लोइंग इन ए वायर इज 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करेंट है। इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, कितना होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज? 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना? -19 कूलम। देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू द वायर इज, है ना, पर सेकेंड, 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी। 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा? तो 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा, है ना। तो आप लोग को देख लीजिए, क्यू बराबर क्या होता है? एन इंटू ई, आप लोग पढ़े हैं। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बाई ई। एन का वैल्यू, क्यू का वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना? -19। तो ये होता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर कितना?
18। इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा किस कब, जब हम लोग का 1 कूलम चार्ज क्या करता है, 1 कूलम चार्ज हम लोग का एक एम्पियर करंट होगा, 1 एम्पियर करंट मतलब 1 कूलम पर सेकेंड। तो क्या होगा, इतना हम लोग का 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पास करेगा। जो ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है ना। ऑप्शन कौन सा है, बी। देख रहे हैं 2019 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है, 10वां नंबर क्वेश्चन। द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज। हम लोग का कंडक्टर का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कब, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, मतलब रेसिस्टिविटी कह सकते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कह सकते हैं, है ना। तो ये बढ़ेगा कब, जब हम लोग का इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे। टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टर का हम लोग का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। ऑप्शन ए को 2018 क्वेश्चन देखिए, खतरनाक नंबर क्वेश्चन में क्या है, द ब्रेथ एंड हाइट ऑफ मेटालिक क्यूबॉइड आर इक्वल एंड लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज ट्वाइस दैट ऑफ इट्स ब्रेथ, है ना। हम लोग के पास क्या है, किसी मेटालिक क्यूबॉइड है, क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है हम लोग का, इसका क्या है लेंथ, ये लेंथ हो गया, ये हो गया ब्रेथ चौड़ाई, और हाइट भी क्या हो गया, दोनों कहता है बराबर है, ठीक है। क्यूबॉइड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम रेसिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल फेसेज, दोनों फेस के बीच का मिनिमम और मैक्सिमम रेसिस्टेंस क्या होगा। जब हम लोग को मैक्सिमम रेसिस्टेंस निकालना होगा तो आर बराबर क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए। एल का मान ज़्यादा होना चाहिए और ए का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इस फेज से हम लोग करंट देते हैं और यहाँ से निकलता है तो आर का मान क्या हो जाएगा, बोला गया क्या, और धातु की, हाँ, द ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द मेटालिक क्यूबॉइड आर इक्वल। ब्रेथ है बी और एच किसके बराबर है, बी के बराबर है, एंड लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रेथ। लेंथ क्या है, 2 × बी है, ठीक है। तो दो, एक बार हम लोग क्या करेंगे, लेंथ से करंट को यहाँ इधर से करंट को पास करवाएंगे, लेंथ ये हो जाएगा और एरिया ये हो जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा इसके लिए, तो रो इंटू एल बाय कितना, b², ठीक है। ये R1 हो गया। R2 लिखेंगे तो क्या होगा, रो इंटू, अब इसको ऐसे पलट देंगे, मतलब इस लेंथ को इधर ले जाएंगे और बी को इधर ले जाएंगे। इसको क्या किए, पलट दिए, ये लेंथ यहां चला गया, ये लेंथ, ये बी यहां आ गया और लेंथ कहाँ चला गया, ये चला गया। अब जो होगा b/l इंटू बी, ठीक है। ये दो फॉर्मूला बना, किसे, इसके द्वारा। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब देखिए, अब इसको लिखेंगे, जब इसको मिटा देते हैं, 2018 का क्वेश्चन है वो, ध्यान से देखिए कैसे घुमाया जाता है। तो रो L/b², यहां पे क्या है, रो b/l इंटू बी। अब हम लोग को पता है कि L बराबर क्या है, 2b है, L बराबर 2b। तो यहाँ पे लिख देंगे रो 2b/b², रो b/ कितना, 2b²। एक बी से एक भी कट गया, इसे ये कट गया, ठीक है। तो अगर हम लोग लिखते हैं R1 बाय कितना, R2, तो 2/1, ये तो ये हो गया हम लोग का, ये कौन सा हो जाएगा, ऊपर में 2 है, इसके ऊपर में क्या है, 2 है, तो ये मैक्सिमम मिल गया। ये क्या मिल गया, मैक्सिमम, और ये क्या मिल गया, मिनिमम। देखिए वो कंफ्यूज नहीं हुई है। इसका जो हम लोग फाइनल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रो 2ρ/b, इसको क्या लिखेंगे, रो/2b। तो देखिए ऊपर में 2 है तो इसका मान ज्यादा होगा, नीचे में 2 है तो इसका मान क्या होगा, कम होगा। तो ये मिनिमम हो गया, क्या हो गया, मैक्सिमम। तो क्या लिखेंगे, मैक्सिमम बाय मिनिमम,
2 रो बाय बी, क्या होगा रो बाय 2b, तो रो से रो कट गया, बी से बी कट गया, तो क्या बच गया 4। तो R1 बाय R2 कितना हो जाएगा 4। तो आपका आंसर कौन सा है, आंसर है बी आंसर है। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 12, अगला क्वेश्चन है क्या बच्चा, क्वेश्चन नंबर 12, द करेंट ऑफ 3.2 एम्पीयर इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड ए गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर विल बी द करेंट फ्लोइंग ए करेंट ऑफ 3.2 एम्पीयर। ए करेंट हम लोग कितना है 3.2 एम्पीयर है। आप देखिए आई कितना दे दिया 3.2 एम्पीयर है ना, आई कितना है 3.2 एम्पीयर है ना। करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो क्या हो जाएगा पर सेकेंड, तो Q बराबर क्या होता है N इंटू ई, तो N बराबर क्या हो जाएगा Q बाई, अभी हम लोग देखे थे। तो इसका चूंकि एक कुलम एक एम्पियर करंट होगा तो चार्ज कितना हो जाएगा 1 कुलम, लेकिन यहाँ पे कितना है 3.2 एम्पियर है, तो चार्ज कितना हो जाएगा 3.2 कुलम बाय 1.6 इंटू 10 कितना 19, तो ये 2 हो गया, तो 2 इंटू 10 कितना 19, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 इतना इलेक्ट्रॉन, तो 2 इंटू 10 कितना 19। 2024 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है 13, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, किलोवाट घंटा मात्रक है किसका। देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या है कंफ्यूज करने की कोशिश कराओ, किलोवाट घंटा ये यूनिट होता है किसका एनर्जी का है ना। अगर वाट रहता है ना तब क्या होता, किलो वाट रहता तो पावर का हो जाता है, लेकिन किलो वाट घंटा किसका है एनर्जी का, इसीलिए इतना बार पूछा गया 1 2 1 2 3 2010 में 15 में 20 में 25 में, अच्छा 25 में नहीं पूछा गया 26 में पूछेगा है ना, क्योंकि हर एक देखिए 5 साल के बाद क्या हो गया है रिपीट हो गया है। इसीलिए किलो वाट आवर किसका होता है हम लोग का एनर्जी का यूनिट होता है, किलो वाट किसका है एनर्जी का है ना। आंसर बी। The electric resistance of a healthy man is, एक स्वस्थ आदमी का इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस कितना होता है आप लोग याद किए होइएगा है ना, ये होता है हम लोग का 50,000 ओम। ये भी 2011 का क्वेश्चन है। अगला, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर इज ड्यू टू, चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है। किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह कब होता है, डिफरेंस इन रेसिस्टेंस, डिफरेंस इन टेम्परेचर, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना। तो जब तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा तब तक हम लोग का इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा फ्लो नहीं होगा है ना। तो इलेक्ट्रिक किसी भी कंडक्टर से हम लोग का क्या होगा चार्ज तभी फ्लो करेगा जब उसमें क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को चाहिए। ठीक है, आंसर सी 2024। 16, द करेंट फ्लोइंग थ्रू एक कंडक्टर किस चालक में प्रवाहित होती है, कौन सा करेंट। आई बराबर करेंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर ये आई बराबर NEAVD, इतना करंट फ्लो होता है। इसमें VD छूट गया बच्चा, NEAVD है ना, NEAVD आप ध्यान रखेंगे क्या होगा I बराबर NEAVD है ना। N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, E हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अब VD क्या हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। 17, ए वायर ऑफ 12 ओम रेसिस्टेंस इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, द रेसिस्टेंस बिटवीन द एजेज ऑफ द डायमीटर विल बी। एक वायर है, वेरी गुड, एक वायर हम लोग का है जिसका रेसिस्टेंस कितना है 12 ओम है ना। एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस कितना है 12 ओम। एक वायर है
इसका रेसिस्टेंस है 12 ओम। प्रतिरोध का एक धार एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है। कैसा मोड़? गोला कर दिया गया। तो बोला गया कि इसके क्रॉस क्या होगा। तो आप देख सकते हैं ये आधा हो गया, ये भी आधा हो गया, ये 12, टोटल कितना है 12 ओम। तो ये क्या बन गया? ये 6 ओम और क्या हो गया? ये 6 ओम। अब इसको प्रति रेसिस्टेंस में बदलेंगे तो ये हो गया 6 ओम और ये रेसिस्टेंस कितना? ये भी 6 ओम। तो ये पैरेलल में हो गया। तो पैरेलल में होगा तो क्या होगा? 6 × 6/6 + 6 तो क्या हो जाएगा? 36/12 कितना हो जाएगा? 3 ओम। आंसर क्या हो जाएगा बच्चा रे? 3 ओम। समझ में आ रहा है चला सब? है मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है ना? बिल्कुल ऐसे ही मस्ती में पढ़ते रहिए, टेंशन नहीं लेना है। ऑप्शन ए। अगला है हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डायरेक्ट डायमेंशन क्या होगा? अभी बोले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? ये में बराबर E/V, E बाय एनर्जी बाय Q, mL2 और T का पावर कितना? -2। एनर्जी का हो गया, इसका होता है AT, mL2 T का पावर -3, A का पावर कितना? -1। mL2 T का पावर -3, A का पावर -1। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चला डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है? डी। आपको 2016 का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी निकालने हैं। जो किसका? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, वही किसका होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन होगा। तो mL2 T का पावर -3, mL2 T का पावर -3, A का पावर कितना? -1। दोनों का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। अगला क्वेश्चन, इफ द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज R, लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, है ना? अभी रेसिस्टेंस R बराबर क्या होता है? रो इंटू L/A, ये फॉर्मूला होता है। R बराबर रो इंटू कितना? L/A। तो ये आपको हो गया। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी इज, विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतिरोधकता ऐसा मात्रा क्या होगा, है ना? तो हम लोग का ये क्या है? R बराबर रो इंटू L/A, आप देख रहे हैं। तो रो बराबर क्या होगा? R इंटू A/L। R की ये ओम है, ये क्या है? मीटर स्क्वायर। अब बाय क्या है? मीटर। तो क्या हो जाएगा? ओम मीटर, है ना? ओम क्या है? मीटर। आंसर ए। अगला हम लोग का है क्या है? द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतिरोधकता क्या होगा, है ना? तो डायमेंशन क्या होगा? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी का। तो अभी हम लोग देख रहे हैं रो बराबर क्या होता है? R इंटू A / कितना? L होता है। अब R का क्या होगा? क्या बोलते हैं उसको? रेसिस्टिविटी, सॉरी डायमेंशन क्या होगा? R का हो जाएगा mL2 T का पावर कितना? -3, A का पावर कितना? -2 इंटू L, mL का पावर 3, T का पावर -3, A का पावर कितना? -2, है ना? तो ये हो गया R का। ये भी पूछा जाता है कभी कभी, ये आपको ध्यान रखना है बच्चा। mL का पावर 3, T का पावर -3, A का पावर कितना? -2। आपका पहला आंसर क्या है? सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, इन एन इलेक्ट्रिक हीटर द एलिमेंट व्हिच, विद्युत हीटर में किस तत्व का प्रयोग होता है? ये तो बच्चा को याद है, कौन सा? नाइक्रोम, है ना? नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है किस में? आप लोग 10th में भी इसको याद किएगा, हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग होता है। 24 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, शोषित ऊष्मा, विद्युत ऊष्मा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, संभावित अंतर के व्युत्क्रमानुपाती, प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर के समानुपाती, है ना? प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती, और इनमें से कोई नहीं, है ना? तो हम लोग का कौन सा होगा ऑप्शन? क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होगा
E बराबर आई स्क्वायर इंटू कितना, R इंटू टी। E बराबर V स्क्वायर आर इंटू कितना, टी। दोनों फॉर्मूला है, तो ये E हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, V स्क्वायर का। E हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, आई स्क्वायर का। तो V स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग का कौन सा गया, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। 2017 का क्वेश्चन है, आंसर सी। 25 नंबर क्वेश्चन, कंपेयर्स विथ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है ना, किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का, है ना, रेसिस्टेंस का। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका, ऑप्शन हो जाएगा ए, रेसिस्टेंस। हम व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग क्या करते हैं, रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं ना, रेसिस्टेंस को क्या करते हैं, मेजर। 2017 का क्वेश्चन है। वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर इज, तांबा का कार्यफलन होता है फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फ्यू जूल, फ्यू जूल्स, ए फ्यू वाट्स, ए फ्यू वोल्ट। वर्क फंक्शन क्या है, एक प्रकार का एनर्जी है। एक प्रकार का एनर्जी है तो क्या होगा, उसका यूनिट क्या होगा हम लोग का, अच्छा ये फ्यू जूल होगा, उसका यूनिट क्या होगा, जूल। ऑप्शन है उसका एनर्जी ए फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूनिट किसका होता है, एनर्जी का, है ना। तो ये छोटा एनर्जी इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। 27 नंबर, टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, है ना, सेंसिटिविटी अगर बढ़ाना है, इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया शुड बी इंक्रीजेज, है ना, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र बढ़ाना चाहिए। द करेंट शुड बी डिक्रीजेज, इट्स करेंट शुड बी इंक्रीजेज, इट्स लेंथ शुड बी डिक्रीजेज। इसका क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए, इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया शुड बी इंक्रीज। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। इसका क्या होगा, रेसिस्टिविटी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा पोटेंशियोमीटर का। द यूनिट ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी चार्ज का यूनिट क्या होता है ना, तो ये होगा सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, तो कुलम अब पर मीटर स्क्वायर, है ना, कुलम क्या हो जाएगा, पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, तो एम्पियर आवर, एम्पियर क्या है, आई क्या है, आई इंटू क्या है, टाइम। आई इंटू टाइम किसका होता है, क्यू, तो किसका होगा, एम्पियर आवर किसका, चार्ज का। एम्पियर आवर किसका है, चार्ज का हम लोग का मात्रक है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू, 1 वोल्ट बराबर होता है किसका, 1 वोल्ट किसका बराबर होगा, 1 जूल, ये पर कुलम, 1 जूल क्या होगा, पर कुलम, है ना, 1 जूल, इसको ठीक कर लीजिएगा। 1 जूल पर कुलम का क्या होगा हम लोग का, 1 वोल्ट इसके क्या होगा, बराबर होगा 1 जूल पर कुलम। ऑप्शन बी, 1 वोल्ट इज इक्वल टू, 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल, नहीं 1 जूल पर कुलम होगा, है ना, 1 जूल। या तो इसमें छूट गया है, इसमें होगा जूल, जूल इनवर्स ये होगा। ठीक है। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 31। द कार्बन रेसिस्टेंस कलर कोड हैज रेड वैल्यूज, है ना, आपको याद होगा क्या, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, है ना, वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्डन सिल्वर। चलिए, तो बी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आर का मतलब रेड, क्या दिया है, रेड कलर दिया, तो रेड का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देख सकते हैं रेड का क्या होगा, 2। ऑप्शन सी। 32, इफ 2 बल्ब्स 25 watt 220 volt and 100 watt 220 volt are, the resistance will be higher। दोनों में किसका रेसिस्टेंस क्या है, हाइयर है। तो रेसिस्टेंस निकालने के लिए क्या होगा फॉर्मूला बच्चा, तो वोल्ट है, तो
V बराबर सॉरी R बराबर क्या होता है, या हम लोग ऐसे लिखें, देखिए P बराबर V स्क्वायर बाय कितना R, R बराबर क्या होगा V स्क्वायर बाय P। इसका जब निकालेंगे R1 बराबर तो 220 इंटू कितना 220 बटा कितना है 25, कितना से कटेगा 5 से काट देंगे तो 4 है ना, और 4 ये भी क्या हो जाएगा 4 4 44 और गुने क्या हो जाएगा 44, इतना ओम हो गया। R2 बराबर क्या हो जाएगा 220 और गुने 220 बट्टा क्या है 100, कट गया तो 22 गुने क्या हो जाएगा 22। किसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, रेसिस्टेंस विल भी है ना, तो रेसिस्टेंस हम लोग का ज्यादा हो जाएगा किसका 22 गुने 22 44 गुने 44, तो R1 का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, R1 का रेसिस्टेंस ज्यादा, तो कौन सा हो गया 25, ये 25 वाट है ना, 25 वाट 2019 का क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ करेंट इन फिगर इज, चित्र में धारा का मान होगा, चित्र नहीं है, two resistance of ratio 3:4 are connected in parallel. The ratio of magnitude of the heat generated in them will be, अनुपात two resistance of ratio 3:4 are connected in parallel. The ratio of magnitude of heat generated in them will be, दो रेसिस्टेंस है जो कनेक्ट किस में कर दिया गया पैरेलल में, इसमें 3R है, इसमें क्या है 4R है, इसका जो पावर होगा P बराबर V स्क्वायर बाय 3R P1 और P2 बराबर V स्क्वायर बाय कितना 4R। टू रेसिस्टेंस ऑफ अब क्या होगा तो P1 बाय P2 बराबर क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाय 3R और V स्क्वायर बाय 4R, ये कट गया R से R कट गया, 4 बाय कितना 3, कितना हो जाएगा 4 बाय 3, ये हो गया आंसर ए। अगला क्वेश्चन क्या है, द ईएमएफ ऑफ द सेल कैन बी मेजर्ड, है ना, सेल का ईएमएफ क्या होगा, कैसे मेजर करेंगे, है ना, वोल्ट मीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर से। सेल का ईएमएफ कैसे मेजर करेंगे पोटेंशियोमीटर से, पोटेंशियोमीटर 2019 का क्वेश्चन है। व्हीटस्टोन ब्रिज मेजर्स, व्हीटस्टोन क्या मेजर करता है, हाई रेसिस्टेंस उच्च प्रतिरोध, लो रेसिस्टेंस निम्न प्रतिरोध, ए और बी दोनों, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। पोटेंशियोमीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग होता है किसमें, रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए, कौन सा रेसिस्टेंस